सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 18 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत लूकस सुसमाचार लेखक का पर्व मनाती है। संत लूकस ने प्रभु की जीवनी को अपने लेख के द्वारा समस्त मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया है, ताकि लोग प्रभु के पवित्र वचनों को जो संत लूकस के द्वारा रचित है उसको पढ़ते हुए प्रभु को जानें, प्रभु में विश्वास करें, प्रभु के नज़दीक आएं और प्रभु का अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से संत लूकस की मध्यस्थता मांगें कि हम सभी प्रभु का वचन समझ जाएं, ग्रहण करने वाले बने और उसके अनुसार जीने वाले बने, प्रभु से प्यार करने वाले बने। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से इस प्रचार प्रसार का कार्य को आगे बढ़ाना चाहा और उसके लिए न केवल अपने 12 प्रेरितों को चुना, बल्कि विश्वव्यापी कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए उस सुसमाचार के साथ आगे जाने के लिए अपने 72 शिष्यों को भी चुना और उन्हें भेजा, अधिकार देते हुए, ताकि वह जाके प्रभु का सुसमाचार को सुनाएं। और वही सुसमाचार हम सभी लोगों के लिए प्राप्त है। वही सुसमाचार को फैलाना हम सभी लोगों का, जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण करते हुए प्रभु का जीवन, ईसाई जीवन स्वीकार किया है, हम सबों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन के द्वारा, विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, सेवा कार्य के द्वारा प्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करें। इसलिए आज के दिन में हम सबों को यह जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाई जाती है कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन प्रभु का प्यार भरा संदेश को, मुक्ति का संदेश को, उद्धार का संदेश को सबों के साथ साझा करना, बांटना और लोगों को प्रभु के नज़दीक लेके आना। जिस प्रकार से संत लूकस ने अपने लेख के द्वारा किया, वही काम हम सबों को अपने अपने क्षमताओं के अनुसार हम सबों को करने की जिम्मेदारी आज के दिन में पुनः हम सबों को याद दिलाई जाती है। तो आज के इस वचन के द्वारा हम सबों को बताया गया। इसके बाद प्रभु ने अपने 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। इस प्रकार से प्रभु ने 2-2 करके अपने आगे आगे अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग गांव में, अलग अलग घरों में, अलग अलग लोगों के बीच में अपने संदेश वाहकों को संदेश के साथ भेजा। और किस प्रकार से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस बात पर ध्यान देना चाहिए, किस पर निर्भर रहना चाहिए, इन सभी बातों को बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा और कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। यानी कि प्रभु अपने शिष्यों को यही सिखाते हैं, प्रभु यीशु पर, ईश्वर पर निर्भर रहें। दुनिया की कोई चीज़ों पर, कोई वस्तु पर, कोई तत्व पर, दुनिया की कोई ताकत पर, ना ही स्वयं की बुद्धि शक्ति पर, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर निर्भर रहें और इस प्रकार से ईश्वर के संदेश को निडर होकर बड़े बड़े उल्लास के साथ, आनंद के साथ उसको सुनाएं। इस प्रकार का कार्य करने के लिए
प्रभु अपने शिष्यों को हिदायत देते हैं कि इस प्रकार से आगे बढ़ना। इसलिए प्रभु ने कहा, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति, यानी कि शांति प्रदान करने वाला कार्य, प्यार प्रदान करने वाला कार्य, जीवन प्रदान करने वाला कार्य, जहाँ से लोगों को वचन के द्वारा जीवन मिले, वचन के द्वारा शक्ति सामर्थ्य मिले, वचन के द्वारा विश्वास मिले, ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं। यानी कि जिस घर में प्रवेश करते हो वहाँ पर प्रभु की शांति का संचार हो, प्रभु की शक्ति का संचार हो, प्रभु का प्रेम का संचार हो, प्रभु के जीवन का संचार हो, क्योंकि वचन सशक्त है, जीवंत है, दुधारी तलवार से तेज है। वचन जब प्रवेश करेगा इंसान के जीवन में, वो जीवन का संचार होगा, शांति का, प्रेम का संचार होगा। वही कार्य पर मद्देनजर रखते हुए उस कार्य को भलीभांति करने के लिए अपने शिष्यों को प्रभु बताते हैं और कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते उस घर को शांति का अभिवादन करो। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। यानी कि प्रभु की सेवा जो करता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, प्रभु उसको हमेशा भरा पूरा रहेगा। प्रभु की आशीषें, बरकतें इतनी रहेंगी, उसको किसी बात की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि समस्त सृष्टि का मालिक प्रभु परमेश्वर का जो सेवा करता है उस सेवक को किसी बात की कमी नहीं होगी। उस सेवक को बस उस ईश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, उस पर आस्था रखने की ज़रूरत है कि मेरा ईश्वर मेरे लिए प्रबंध करता, इंतज़ाम करता है। इस बात का एक उम्मीद और विश्वास रखते हुए जो जीता है उसके लिए प्रभु किसी बात की कमी नहीं करेगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। इस प्रकार से प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि तुम्हारी ताकत तुम्हारा ईश्वर है। ईश्वर पर भरोसा, विश्वास और ईश्वर का वचन तुम्हारी ताकत हो। दुनिया की कोई ताकत को मत अपनाओ। इसलिए प्रभु कहता था, स्ट्रेंथ ऑफ द लैम्ब लाइज नॉट इन पावर, वेल्थ और वेपन्स, बट इन इनोसेंस एंड जेंटलनेस एंड ट्रस्ट इन गॉड। यानी कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ। यानी कि हमारी ये मिशन कार्य बहुत कठिन है, बहुत विरोध होगा, बहुत प्रकार के सताव होंगे, बहुत प्रकार के दुख संकट अत्याचार होंगे, लेकिन डरने की, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, जिसने हमें चुना बुलाया हमारे साथ है। इसलिए उन भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह जाना है, यानी कि इनोसेंस के साथ, जेंटलनेस के साथ और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमें जाना है। विच मीन्स देयर विल बी अ ग्रेट अपोजिशन। यानी कि जब भेड़ियों के बीच भेड़े जाते हैं एक ग्रेट अपोजिशन होगा, एक प्रकार का टकराव होगा, लेकिन मिशन कार्य तभी आगे बढ़ता है जहाँ चुनौती हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के दिक्कतें हैं, वहीं पर मिशन कार्य आगे बढ़ता है। इस बात को भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है, बी ए पर्सन ऑफ पीस और ब्लेसिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति के रूप में हमें जाना चाहिए, शांति स्थापित करने वाला, आशीषों को प्रदान करने वाला। जहाँ ईश्वर का संदेश पहुँचता है वहाँ पर वहाँ के लोगों को, वहाँ के घर के लोगों को शांति मिलनी चाहिए, आशीष मिलनी चाहिए। इस प्रकार के प्रभु सिखाता है। और जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, दुखी हैं, उन सबों को चंगाई प्रदान करने के लिए, अवधूत निकालने के लिए और ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाने के लिए प्रभु ने ये संदेश हम सभी लोगों को दिया है। ये जिम्मेदारी हम सबों की है, इसको निभाना हम सबों का परम कर्तव्य है। इसको जाने समझें और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सभी लोगों पर हमेशा बने रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।